दोस्तों ये वीडियो भारत के संविधान पर होने वाली है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उद्देश्य का क्या है प्रियम्बल, क्या चीज़ें दी हुई है प्रियम्बल के अंदर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका क्या मतलब है, क्या है जस्टिस, क्या है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चीज़ें, क्या है इक्वलिटी, क्या स्टेटस है और हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये उद्देश्य का बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान के अंदर बताने वाला हूँ। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये जो टॉपिक है ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो उद्देश्य का है ये करवा रहा हूँ। भारत का संविधान जो है इसके अंदर पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 के अंदर, तब ये तीन शब्द जो है वो नए जोड़े गए। मैं आपको एक एक करके इसके अंदर बहुत सारे केस लॉस भी बताने वाला हूँ। इसके अंदर दी एस नकारा बनाम भारत संघ का केस आएगा। इनरी बेरुबारी बनाम 1960 वो केस आएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस है वो भी इसके अंदर आएगा। जो इसके अंदर रणधीर सिंह बनाम भारत संघ है वो भी केस इसके अंदर आएगा। तो ये है भारत का संविधान उद्देश्य का। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप एडवोकेसी की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत का संविधान जो ये शुद्ध बेयर एक्ट है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश के भी शब्द मैं आपके इसके अंदर यूज़ करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये जो है आपके लिए एक रामबाण चीज़ है, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसको शुरू करने वाले हैं, छोटी सी वीडियो होने वाली है। उद्देश्य का प्रियम्बल क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इसके अंतर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो शब्द आया है सबसे पहले, ठीक है, सॉवरेनिटी इसके अंदर दिखाई जा रही है। यानी ये कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कि हमारा जो देश है वो किसी का गुलाम नहीं है, ये किसी की बात नहीं मानेगा, ये अपनी मर्जी का मालिक है, ये अपनी जो है वो आइडियोलॉजी रखता है, ये किसी का गुलाम नहीं है, ये अपने फैसले खुद ले सकता है, अपनी चीज़ें खुद कर सकता है। समाजवादी यानी उत्पादन के जो मुख्य साधन हैं उन पर नियंत्रण जो है किसका रहेगा, तो गवर्नमेंट का रहेगा। पंथ निरपेक्ष यानी सभी धर्म समान हैं, धर्म के अंदर ऊंच नीच कोई भेदभाव जो है वो हम नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र में जो ये गणराज्य है मतलब जनता का शासन है इस देश के अंदर। 5 साल बाद में इसके अंदर चुनाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डिक्टेटरशिप है, कोई तानाशाह इस देश के अंदर है। हर 5 साल बाद में आपको इस देश के अंदर चुनाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये होता है लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी जनता का जो शासन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके अंदर आपको कई शब्द देखने को मिलेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपको मिलेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, धर्म आप अपना फॉलो कीजिए। विचार जो है वो अपना प्रकट आप कर सकते हैं। अभिव्यक्ति कि आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा यानी आपका स्टेटस जो है, अवसर की क्षमता यानी आपको अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, समान रूप से प्राप्त कराने के लिए। तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यानी राष्ट्र की एकता यानी भारत एक संघ है। ये इसके अंदर आप ऐसा नहीं कह सकते कि पंजाब जो है वो अलग होगा, असम जो है वो अलग होगा, केरला तमिलनाडु अलग होगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको साथ में रहना है, ये एक संघ है, ठीक है। एकता और अखंडता, बंधुता की बढ़ाने की बात की गई है। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ें और बताता हूँ। भारत का संविधान है बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, आपको सिर्फ सुनना है खाली। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे केस लॉस बताने वाला हूँ। केस लॉस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर,
जो हमारी प्रस्तावना है, ये जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, इसके अंदर 3 शब्द जोड़े जाते हैं: पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, अब पंथ निरपेक्ष क्या चीज़ है? अरुण राय बनाम भारत संघ, खाली सुनना है आपको। भारत का संविधान जो है, इसके अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द के अंदर ये जो केस है, अरुण राय बनाम भारत संघ, इसके अंदर क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें धर्म का सकारात्मक अर्थ लेना चाहिए तथा सभी धर्मों का ज्ञान और उनके प्रति सम्मान की भावना होनी आवश्यक है। ये बात अरुण राय बनाम भारत संघ के केस में कही गई। समाजवाद जो शब्द है, ये क्या है? DS नकारा बनाम भारत संघ, इसमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद का मूल तत्व समाज के कमजोर वर्गों के जीवन को ऊंचा करना है और उन्हें जीवन भर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ऐसी ही समाजवाद जो है स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा ही समाजवाद हम चाहते हैं कि जो है ऊंच नीच खत्म हो और जीवन भर जो है वो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जो है इस कमज़ोर वर्ग को जो है वो मिले। इनरी बेरुबारी बनाम का ये जो मामला है 1960 के अंदर ही हुआ था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या कहा था, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ये भाग नहीं है, इस केस में ये बात कही गई 1960 के केस के अंदर। प्रेरणादायी तो है परंतु महत्वपूर्ण भाग नहीं है। इसके बिना संविधान के मूल उद्देश्य में कोई अंतर नहीं आता। ये बात इनरी बेरुबारी का जो मामला है 1960 में हुआ, उसमें ये बात कही गई। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। मुख्य न्यायमूर्ति श्री सिकरी ने प्रस्तावना को संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग बताया। ठीक है, इसके अंदर एक और केस लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया कि इस वाद में भी प्रस्तावना का अनुसरण करते हुए अनुच्छेद 39A का वर्णन किया गया। ठीक है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रस्तावना क्या है आखिर। भारतीय संविधान का परिचय और भूमिका है प्रस्तावना। प्रसिद्ध विधिवेता पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय है। ठीक है, अब भारत की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जो है, इसके अंदर क्या संशोधन किया जा सकता है? तो बिल्कुल इसके अंदर संशोधन किया जा सकता है, किया गया है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है। प्रस्तावना संविधान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये बड़ा ही खास टॉपिक है और इंटरव्यू में भी ये जो है वो कई बार पूछ लिया गया है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? यह भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करती है और न्याय के लिए क्या करती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है वो न्याय प्रोवाइड करवाती है। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त कीजिए अपना, फ्रीडम है आपको, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म कोई सा भी मानिए, आप अपनी उपासना कीजिए अपने धर्म की। समानता, प्रतिष्ठा, यानी आपका जो स्टेटस है वो इक्वल रहे सबका, ऊंच नीच जाति ये भेदभाव खत्म करें आप। अवसर क्या है? अपॉर्चुनिटी आपको समान रूप से दी जाएगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको समान रूप से दी जाएगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी जो है और जो इंटीग्रिटी है उसको जो है ये बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है? भारत के संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इक्वलिटी क्या है, ठीक है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली आपका स्टेटस क्या रहेगा, आपको किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आपके जो थॉट हैं, एक्सप्रेशंस हैं, बिलीव हैं, फैथ जो है एंड वो जो वॉरशिप है आपकी, जिसको आप पूछते हैं, जिसको आप मानते हैं, मानिए। तो ये भारतीय संविधान की उद्देशिका पर एक छोटी सी वीडियो थी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 2 मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।